मैं पता नहीं, हाँ दूसरा चैप्टर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके, गुड इवनिंग बेटा। सो हम लोग लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स कर रहे थे। ओके, सो काइनेमेटिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है अभी तक जितना किया था, है कुछ कोई क्वेश्चन? कौन से वाला? सर्कल वाला क्वेश्चन दिया था। ओके, एक क्वेश्चन था जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। यहाँ से बॉडी आपका t इक्वल टू 0 पे चला था और फिर B पॉइंट पे एंड फिर यहाँ पे C पॉइंट पे था। ओके, और ये एंगल 45 दे रखा था और बेटा हमें ये निकालना था। ओके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ये है क्या बेटा? नहीं, तो ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये साइड भी 1 होगी, ये साइड भी 1 होगी। ठीक है बेटा, ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 135 बन जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, कोसाइन लॉ होता है मैथमेटिक्स में, कोसाइन लॉ भी कह देते हैं। और जैसे आपने वेक्टर एडिशन में भी सेम चीज की थी बेटा। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है ना, ये BC AB, सो दिस AB विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर OA ले लो, जैसे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस 2OA OB cos थीटा होता है बेटा ये। ओके, यहाँ पे प्लस होता है अगर आप एक्सटर्नल एंगल देख रहे हो, अगर आप इंटरनल एंगल देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन है। क्लियर है? सो अब ओ स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 बेटा, प्लस OB स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू 1 cos 135। cos 135 कैसे निकालोगे? मैथमेटिक्स में किया था ना वो 80, ऐसे करते थे ना, cos 185 80 माइनस 45 लिख सकते हो, 90 प्लस 45 भी लिख सकते हो, 180 माइनस 45। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये cos 45, ये cos 45 आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ये माइनस 1/√2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस 1/√2। क्लियर है बेटा? 1 प्लस 1 2, 2 माइनस ये कट हो गया बेटा, क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा आपने जो भी बन रहा है आपका वो लिख देना। आंसर क्या बन जाएगा? ये अगर 1 पॉइंट इसे 414 भी ले लेते हैं, ये 2 में से कम कर दो। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, रूट में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम। तो मेन थिंग इज दिस, वेक्टर्स में किया होगा बेटा, ये टीचर ने प्रूफ कराया होगा। उसमें भी तो वेक्टर्स में भी तो देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया है, और थर्ड साइड ट्रायंगल की निकाल रहे हो आप, तो आपको वहां पे ये एंगल दिया होता है इसलिए प्लस आ जाता है। अगर ये एंगल यूज करोगे तो यहाँ पे माइनस लिखो। तो मैथमेटिक्स में तो साइन लॉ में यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। जब मैं मैथमेटिकल टूल करवा रहा था, नो मैथमेटिकल टूल, जब मैं वेक्टर्स करवा रहा था वहां पे, जब मैंने ट्रायंगल और ड्राइव करवाया था, मैंने बच्चों को बता दिया था कि इसे ही कोसाइन लॉ बोलते हैं और इसको आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन टू साइड इज गिवन। ओके, सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया बेटा। इसमें आप आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हो और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, मैथमेटिक्स के साथ इन्वॉल्व करके कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, जैसे वो बोले कि आपकी बॉडी स्टार्ट हुई है ओरिजिन से, पहले नॉर्थ की तरफ गया बेटा वो, फिर ईस्ट की तरफ गया है। क्लियर है बेटा? फिर ईस्ट से यहाँ पे जैसे देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है हमारी। यहां से चली बॉडी बेटा, वी आर सेइंग कि यहाँ पे 40 मीटर इस तरफ गया वो, अभी 40 मीटर इधर चला गया वो, फिर यहां से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया,
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे जाएगा बेटा। ओके, लेट्स से इसे मैं कुछ 50 कर देता हूँ। अब बिल्कुल हाँ, मैंने इसीलिए 50 किया इसे। तो अब बेटा कंफर्म नहीं था ओ में से पास करेगा कि नहीं करेगा, है ना। उन्होंने बोल दिया कि वो यहाँ से चला है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। लेट्स से ये कुछ लेंथ दे दिया उन्होंने बेटा आपको, ठीक है। हाँ, ये लेंथ दे दिया आपको, लेट्स से कुछ भी दे दिया, 60 दे दिया। तो आपने उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल के विद रिस्पेक्ट क्या होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स बना सकते हैं वो। अब ये देखना है यहाँ से निकलेगा ओरिजिन में से नहीं निकलेगा। देखो अगर ये एंगल tan 45 है, ये 40 है, तो ये साइड भी क्या होगी 40 होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए थी 40, बट ये टोटल कितना है 50 है। तो नेचुरल सी बात है ये कितना हो जाएगा फिर आपका 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर 10 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वो आपके लिए बेटा, ठीक है। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं, वो जो जैसे साउथ वेस्ट बोलते हैं बच्चों को लगता है यहाँ से निकलेगा ये। सो ये ध्यान रखना है बेटा, ये 45 पे गया ये साइड दोनों। ये क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन, मेरे को इसके एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद कि नंबर्स क्या होते हैं, तो उसमें वो फाइनली यहाँ पे पहुंच रहा होता है। फाइनली ना उस क्वेश्चन में वो यहाँ पे पहुंच रहा होता है इस जगह पे, मेरे को क्वेश्चन नहीं याद आ रहा अभी, तो यहाँ पे पहुंच रहा था। बट बच्चे यहाँ से क्या बेटा इधर से खींच के ले आते हैं। अब वो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है क्योंकि बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं सीधा। तो बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो टफ क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा, बस क्या है बेटा कि आपके बेसिक्स ना गलत हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के पार्ट में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बेटा स्पीड। स्पीड क्या होता है। अब स्पीड को वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन भी बोलते हैं ना, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं बेटा। बेसिकली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस स्केलर है तो आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसी के साथ मैं इधर वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। अगर वेलोसिटी हो बेटा स्पीड विद डायरेक्शन, इसे स्पीड विद डायरेक्शन बोल देते हैं बेटा। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अभी क्या है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी है और इधर है स्पीड। नो बेटा ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट को ds लिखी ना बेटा, वो तो एक्सेलरेशन होगा जो तू सोच रहा है। सो वेलोसिटी, तो बेटा अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वैसे भी ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान रखना है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा चेंज वर्ड आता है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी लिखा जा सकता है, लेकिन चेंज वर्ड ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। ओके, सो इधर वेलोसिटी इधर स्पीड है। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें डायरेक्शन जरूरी है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं बेटा। यूनिट्स की बात करोगे यूनिट्स बिल्कुल सेम है, मीटर पर सेकंड है, इधर भी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड है। फिर अब जो आपका स्पीड है बेटा, जो आपका स्पीड है ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ये आपका क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि बेटा कल हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है बेटा तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी भी जीरो मानेंगे, लेकिन वहां पे डिस्टेंस क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी फाइनाइट डिस्टेंस की, तो स्पीड की भी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। ओके, सो डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से स्पीड भी आपका पॉजिटिव है। वेयरएज जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों पॉसिबल है, और इसमें बेटा डायरेक्शंस होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन डायरेक्शंस इंडिकेट करते हैं। ओके, अच्छा कल जो हमने केसेस भी किए थे उससे भी आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, एक तो हमने बता ही दिया था डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कब होता है, ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन कब होती है, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे विदाउट टेकिंग टर्न। और बाकी सब केसेस में आपका डिस्टेंस जो था बेटा, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड था वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या था बेटा, बड़ा था कि नहीं बड़ा था। सो यहां से कंक्लूजन क्या निकलती है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम वे आप स्पीड के बारे में लिख सकते हैं,
स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। इक्वल कब होंगे ये? सेम कंडीशन है बेटा यहाँ पे, बिल्कुल जब एक ही डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहे होंगे तब स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बेसिक सी चीज थी बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा जो यहाँ पे टर्म इम्पोर्टेंट है, तो हमने मोशन में क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग पोजीशन कितना हो रहा है ना, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग पोजीशन भी कोई बोल सकते हैं ना। ओके, तो चेंजिंग पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है उसकी क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ओके, अब नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी होती है आपको इसका हैबिट क्या करता है? एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन velocity upon change in time। तो वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है बेटा, दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? ऐसे भी लिखा हो सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो रेट वर्ड होता है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू। ओके, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं और कुछ नहीं है, बस बाय डेफिनेशन आपका एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी फॉर चेंज इन टाइम। अब 9th क्लास की बात करोगे वहां पे बेटा यहाँ पे चेंज इन स्पीड लिख देते थे, वो स्पीड अपॉन टाइम लिख देते थे आप। तो वहां पे इसलिए क्योंकि आप वहां पे मोशन इन वन डायरेक्शन स्टडी करते हो, लेकिन 11th क्लास में इतना इजी होगा था। तो यहाँ पे बॉडी टर्म भी लेंगे, ठीक है, इवन 2D में सर्कुलर मोशन में और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा था। तो एक्सेलरेशन बेटा वेलोसिटी के साथ लिंक होता है। सो वेलोसिटी के साथ होने का मतलब इसकी भी क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? ये भी क्या होगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर यूनिट क्या बनेगा? सेकंड मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का था, नीचे टाइम और आ गया तो मीटर पर सेकंड किया जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनको बार-बार यूज करेंगे इस चैप्टर में बेटा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं के ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ओके, अभी यहाँ पे बेटा एक चीज समझना आज जरूरी है आपके लिए। मैं आपको हर चीज का फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, या फिर मैं जितने भी क्वेश्चंस के कांसेप्ट लगता है वो सारे बताऊंगा। ओके, जैसे अभी बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड निकाल के दो। क्या क्वेश्चन आ सकता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपसे बाइक से स्कूटी पे आते हो, उनका स्पीडोमीटर होता है, वो कौन सी स्पीड बता रहे हैं आपको? वो कौन सी स्पीड बता रहा है आपको? तो एक मिनट है, वो बाद में क्वेश्चन होता है, पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन बात को ध्यान रखिए। रोहित बेटा आप कुछ बताना चाहोगे? स्पीडोमीटर आपको कौन सी स्पीड बताता है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। पहले क्लियर आ रही थी सर। अभी आ रही है बेटा सही? यस सर। ओके, हाँ जी, क्या बोल रहे? हाँ, वेरी गुड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। क्या बेटा, जब आप स्पीडोमीटर की तरफ देख रहे हो वो उस समय की स्पीड बता रहे हैं। हाँ, वो उसी इंस्टेंट की स्पीड बताता है। एक है एवरेज स्पीड। तो यहां से दूसरी टर्म हमारी क्या होगी बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसी तरह से बेटा
एवरेज वेलोसिटी भी होगा, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा, एवरेज एक्सेलरेशन भी होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। डिफरेंस समझिए क्या है बेटा। एवरेज स्पीड देखो, जैसे हमारी बॉडी जो है ना बेटा, ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है, जब चला वो उसकी स्पीड 0 थी बेटा। इस जगह पे उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, यहां पे उसकी स्पीड है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑन 3 किलोमीटर पर आवर। सो एक एक मीटर के बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है 1 से, ओके। और यहाँ पे हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। अभी देखो बेटा, जो ये 1 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है उसका, ये कौन सा स्पीड है, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि इस इंस्टेंट पे है ये स्पीड बेटा। इसके बाद 1 से 2, यहाँ पे 1 से 2 बढ़ रही है फिर से स्पीड बेटा उसकी, तो नेचुरल सी बात है बेटा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। अभी एक्सेलरेशन का मीनिंग मैंने समझा दिया, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कर रहा होगा बेटा, ठीक है बेटा। सो स्पीड यहाँ से इस जगह पे कुछ और होगा, लेट्स से यहाँ पे 1.5 है, कुछ 1.6 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, सो ऑन, ये 2 है, 3 है। तो हर वक्त यहाँ पे ए एंड बी के बीच में स्पीड क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बॉडी आपकी क्या है, वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इस केस में क्या है, बॉडी आपकी वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रही है। स्पीड क्या कर रही है बेटा, वेरी कर रही है। जब स्पीड वेरी करती है तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0? मतलब एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी ना बेटा, तभी स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। सेम वे अब इसके बारे में बताइए बेटा, ए पॉइंट से चला है, जब ए पॉइंट था उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी बेटा, और वो पहुंचा, चलो ऐसे कर लेते हैं, बी के बाद किया, बी पे ले लेते हैं, और ये 4 किलोमीटर पर आ रहा है। बी से सी वो क्या आ गया बेटा, सेम स्पीड। थ्रू आउट उसका स्पीड क्या है बेटा, थ्रू आउट उसका स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड क्या है, सेम है बेटा, स्पीड क्या है उसका, सेम है। तो इस वक्त वो कौन सी स्पीड से जा रहा है बेटा, क्या जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा कि नहीं होगा क्या? नहीं, रुक जाओ वो बताता हूं। अभी इसमें देखो बेटा, इस जगह पे पहले वाले केस में क्या था बेटा, हर पॉइंट पे स्पीड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। यहाँ पे हर पॉइंट पे स्पीड क्या है, सेम। कितना है बेटा, 4 किलोमीटर पर आ रहा है, ओके। यहाँ पे स्पीड वेरी कर रहा है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है बेटा, सेम रह रहा है। इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, कहीं पे भी देख लो, है ना, हर जगह पे इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा बेटा, 4 होगा। मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीडोमीटर हमेशा कहाँ पे रहेगा, 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें उसका स्पीडोमीटर हमेशा क्या बेटा, राइज, इंक्रीज करता जाएगा बेटा, ओके। इंक्रीज और राइज करता जाएगा उसका स्पीडोमीटर, कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो जब तक आपका स्पीडोमीटर मूव कर रहा है, मतलब स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो एक्सेलरेट कर रहे होगे आप। जैसे आपने एक्सेलरेशन किया, करना बंद किया, तो स्पीड चेंज होना बंद हो गया बेटा, तो स्पीड क्या हो गई, सेम हो गई। तो जब कांस्टेंट स्पीड है बेटा, तो इस केस में एवरेज स्पीड हो और इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे कि नहीं होंगे बेटा? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे देख लो बेटा 4 है, तो हमेशा 4 से जा रहा है, तो 4 को n टाइम्स ऐड करके n टाइम डिवाइड करोगे तो एवरेज भी वही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बट क्या इस केस में सेम होगा इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज? नहीं बेटा, इसमें डिफरेंट होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो आप उस इंस्टेंट की बात कर सकते हो कि किस टाइम की बात करें। जैसे अगर t इज इक्वल टू 0 पे है बेटा ये, और 1 सेकंड की बात हो रही है, 1 2 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड सो ऑन, ओके। सो पहले केस में देखो बेटा, पहले वाले केस में अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज स्पीड, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड में एवरेज स्पीड क्या है। सो बेटा इंस्टेंटेनियस तो आप देख सकते हो हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट है बेटा। सो एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकंड, तो क्या होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या दे बेटा, टोटल टाइम टेकन। सो देखो बेटा, पहले 3 सेकंड में बॉडी यहाँ पे है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया है? अब आप एक चीज है, मैंने ना ये नंबर्स और ये बेटा ऐसे लिख दिया, ये मीटर और सेकंड में लिख दिया, ये उधर अलग से लिख दिया, ओके। तो आप इसे चेंज कर लेना, ठीक है, या फिर आप अभी के लिए भूल जाओ, मैंने समझाने के लिए बात की थी आपको। आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है एंड सो ऑन, ओके।
सो अभी क्या है टोटल डिस्टेंस, कई बार बच्चे सोचने लग जाए सर यहाँ पे तो किलोमीटर में डिस्टेंस ऐसे मेंटेन नहीं हो रहा, वो चीज फॉर्मूला गलत है आपका। ओके, सो वो बेटा मैं अभी क्या ऐसे ही लिख दिए थे नंबर समझाने के लिए, ठीक है। ये बेटा टाइम बता दिया मैंने, कितने टाइम में एवरेज स्पीड निकालना है 3 सेकंड्स में। सो टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा उसका 3 मीटर हो जाएगा बेटा। देखिए 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर तो कितना हो जाएगा 3 मीटर, एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकंड। तो ये क्या हो गया बेटा, एवरेज स्पीड क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, एक एक सेकंड में 1 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन इसी का ही करवाऊंगा। अब क्या था यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा होता तो बच्चे बोलते सर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, तो वो वहां पे जा तो किलोमीटर की जगह पे आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर अभी कर लो यार, ये भी मीटर पर सेकंड में कर लो, या इन्हें किलोमीटर और आवर्स में लिख लो, आपकी इच्छा है वो तो, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। किलोमीटर पर आवर को आपको मालूम है कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसे क्या कर देंगे बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो एक कन्वर्जन याद रख लेना। मैक्सिमम टाइम हम लोग 11th में मीटर पर सेकंड में ही डील करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बहुत कम डील करते हैं। मीटर पर सेकंड इज ऐसा ही है तो इसी में ज्यादा डील करते हैं, ओके। सो देखो बेटा ये एवरेज स्पीड है, सो एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना v1 बेटा, v2 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, v3 क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो बेटा ये डिफरेंट है स्टोरी, और ये डिफरेंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक लिखा हो इन फर्स्ट 3 सेकंड, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकंड, क्या लिखा हुआ है 3 सेकंड के ऊपर उसका कितना स्पीड है, फिर आंसर क्या लिखोगे आप v3, फिर क्या लिखोगे आंसर v3, जो कि 3 मीटर पर सेकंड आपने, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, तो हम 3 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, ओके। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। अब इस केस में जो ये सेकंड वाला केस है, इसमें इसमें सीधा है बेटा कि जब चीज ही सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो उसके केस में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा, ओके। तो आप फर्स्ट के बाद पहले ये लिख लो, उसके बाद ये सेकंड केस लिख लो, तो क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनेंगे बेटा आपके, ओके। यहाँ पे वर्ड समझना जरूरी है, एवरेज एंड इंस्टेंट। बेटा एवरेज वर्ड का मतलब होता है कि इंटरवल की स्टडी हो रही है, इंस्टेंट का मतलब क्या है कि फिक्स टाइम के ऊपर स्टडी हो रही है, ओके। एक तरह से एवरेज वर्ड का मतलब क्या बेटा टाइम इंटरवल है, एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ओके। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है बेटा किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी फिक्स टाइम की बात हो रही है। वर्ड्स को समझना है अभी के लिए, हमने क्वेश्चंस फिर समझ आने लगेंगे बेटा, ये टर्मिनोलॉजीज ही यूज होंगी आपके वर्ड्स क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखना होता है सिस्टम ऑफ यूनिट एक रखो बेटा, न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग से एंड तक एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट रखो, या मीटर पर सेकंड कर लो या आवर्स किलोमीटर पर आवर रख लो, ओके। देखिए बेटा अब जैसे क्वेश्चन है ये बेटा, देखो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना बेटा सीधा हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बुक में भी लिखा होता है, आप बुक में पढ़ोगे तो वैसे ही लिखा होगा, बस हाँ बुक में इंग्लिश में लिखा होगा ना,
सो क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है बताइए। तो कहते हैं कि अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी विद अ वेलोसिटी v1। इस वेलोसिटी से उसने जर्नी स्टार्ट किया था, v1 वेलोसिटी से जर्नी स्टार्ट किया। ही ट्रेवल्स हाफ ऑफ द जर्नी, he travels half of the journey with same velocity v1। ठीक है बेटा। in next second half he travels with velocity v2 for first half of the time and v3 with next half of the time। find the average speed of the man। तो अब पहले तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो क्वेश्चन फाइंड द एवरेज स्पीड भी आ सकता है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी भी आ सकता है बेटा। दोनों सेम केस बनेगी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दी होती बेटा सबसे पहले, तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, चलो जी ये क्लियर है कि ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको मालूम है। लेकिन इस क्वेश्चन को सीधा करना बड़ा मुश्किल होगा बेटा। आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो, इस क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम बहुत मुश्किल होगा करना। इधर तो हमारी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि हम कर पाए। ओके, सो इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाना बहुत कंपल्सरी है एक तरह से, देखना एक सेकंड में हो जाता है क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं कि अगर उसकी टोटल जर्नी यहां तक है बेटा, तो हाफ जर्नी का मतलब ये पॉइंट हो गया आधा, तो जितना डिस्टेंस ये x है, ये डिस्टेंस भी क्या बेटा x, ये गिवन नहीं है x, ये मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा। सो पहले हाफ के लिए मतलब x डिस्टेंस उसने किस वेलोसिटी से ट्रैवल किया बेटा, v1 से ट्रैवल किया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में उसने पहले आधे टाइम के लिए कितना वेलोसिटी रखा, v2, और नेक्स्ट हाफ के लिए क्या रखा है, v3। अब ये नहीं गिवन कि ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, क्या गिवन है उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। तो मतलब अगर यहां से यहां पहुंचने में t2 टाइम लग रहा है बेटा, तो ये टाइम कितना होगा, t2/2, और ये भी कितना होगा, t2/2। जो आपने बोला है वो क्वेश्चन भी बनता है, उसमें क्या लिखा होगा, इन नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स द वेलोसिटी v2 विद फर्स्ट हाफ जर्नी, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्स विद v3। तो क्वेश्चन में अलग, यहाँ पे उसने मेंशन किया है हाफ ऑफ द टाइम। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि हाफ ऑफ द टाइम के लिए उसने क्या किया है, v2 से ट्रैवल किया है, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम के लिए क्या, v3 से ट्रैवल किया था। तो ये क्वेश्चन इसीलिए कंफ्यूजिंग बन जाता है, इसीलिए इसको करवा रहा हूँ, वो सिंपल वाला नहीं करवा रहा जो आपको आता है। ओके, सो क्या है, पहले आधे डिस्टेंस की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने आधे आधे टाइम की बात की है। मैं तभी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन डायग्राम के बिना बहुत मुश्किल है, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। टोटल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो x ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इसमें t1 टाइम मान लूं, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा हमारा, क्योंकि x भी मैंने लेट किया है, t1 भी मैंने लेट किया, t2 भी मैंने लेट किया। आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, v1 v2 एंड v3 की फॉर्म में आना चाहिए। तो अब हमें कुछ करना होगा बेटा। सो इजीएस्ट वे कि या तो x को t1 t2 की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करें, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए कुछ। तो इजीएस्ट वे ये होता है कि आप t1 को कन्वर्ट करो बेटा। कैसे, यहाँ पे देखिए टाइम t1 को क्या लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं बेटा। यहां से यहां तक वेलोसिटी कितना v1 है, ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है। तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा बेटा। सो 2x अपॉन ये आ जाएगा बेटा x/v1 प्लस, अब t2 को क्या लिखे बेटा, देखिए t2 टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम है तो x/t2 तो नहीं लिखा जा सकता इसे, जैसे यहाँ पे लिख दिया x/v2 या v3, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ बनेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये डिस्टेंस मैं लेट कर लूं x1, ये डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूं x2, अभी बिगनिंग है इसलिए मैं इतना, बट ये सारा कुछ आपने माइंड में करना है अगर आपने सब कुछ फास्ट करना है बेटा अपना। सो क्या करोगे, x1 को क्या लिख सकते हो, x1 को यहां से क्या लिख सकते हो, v2 इंटू t2/2 लिखा जा सकता है बेटा। x2 को क्या लिख दोगे, v3 इंटू, दोनों को ऐड कर दे बेटा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू v2 प्लस v3, और कॉमन आ जाएगा t2/2। तो यहां से t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 2x
अपॉन v1 प्लस v2 आ रहा है, v2 प्लस v3 आ रहा है। यहां से बेटा t2 का वैल्यू क्या आ रहा है, t2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 इधर आ गया, 2x अपॉन v2 प्लस v3। तो अभी देखो बेटा, जो मैं करना चाह रहा था वो कर रही है, एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। अभी आपने बस सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा बेटा आपका, काम खत्म। सो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग क्या रहता है, ये टाइम वाला कंसेप्ट बेटा। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्या मैन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस या फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, and remaining half of the journey he travels with velocity v2 for half time and with velocity v3 for another half time। तो दो टाइम्स इक्वल टाइम, हाफ टाइम में डिवाइड कर दिया उसने। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको गारंटीड है मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी बुक्स में मिल ही जाएगा बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, मटेरियल में भी मिल सकता है, किसी रेफरेंस बुक में, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो जो भी आप, उसमें मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, डायग्राम के बिना करना मुश्किल रहता है, डायग्राम के बिना इसको इमेजिन करना मुश्किल रहता है। फिर आपने ये फॉर्मूला तो लगा दिया, क्योंकि अब टीचर देखो बेटा, टीचर ने बोल दिया एवरेज फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको भी मालूम था, बट इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाना और फाइनली रिजल्ट सिंप्लीफाई करना, वो आपका टास्क है, उसे सीखना है आपने 11th में बेटा। मॉड्यूल से क्वेश्चंस करो बेटा स्टार्ट। ओके, बुझलिए। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखो, सेम वे आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बेटा, जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाला है, सिमिलर वे में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फिर से क्या होगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे t2 t1, ये देखो बेटा इधर देखिए प्लीज, ये आ जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ये है एवरेज वेलोसिटी बेटा। ओके, क्योंकि एवरेज वर्ड मैं आपको पहले बोल चुका, बेटा ये इंटरवल की बात होगी। ठीक है, आप केस बना के देखना चाहते हैं इस तरह से, देखो अगर t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी ओ पॉइंट पे, लेट्स से बॉडी यहां पहुंची t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे और फिर 6 सेकंड पे यहां पे है बेटा। सो ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर का और ये डिस्टेंस है आपका 0.5 मीटर। अभी आपने एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, फर्स्ट 5 सेकंड के लिए, फर्स्ट 5 सेकंड के लिए निकालना है। तो फर्स्ट 5 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से चला है, अगर ये 0 है, ये 2 मीटर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 2,0 बन जाएगा पोजीशन। ये पोजीशन क्या बनेगा बेटा, 1.5,0 बनेगा कि नहीं बनेगा। सो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ बेटा, 2 माइनस 0 है अपॉन टाइम कितना है 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट। एवरेज वेलोसिटी आ गया बेटा 2/5 मीटर पर सेकेंड।
बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसी चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमने केस कंसीडर कर लिया, केस का क्वेश्चन कंसीडर कर लो, केस कंसीडर कर लो। क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी क्या था बेटा, O पॉइंट पे था। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे बॉडी लेट से D पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, जो कि यहां से 2 मीटर की दूरी पे है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 2,0 बन जाएंगे, क्योंकि एक ही एक्सिस में ट्रैवल हो रहा है। फिर बॉडी C पॉइंट पे पहुंच गया, या A पॉइंट पे पहुंच गया है, तब t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1.5,0 हो जाएंगे बेटा। ओके, अभी मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉर फर्स्ट 5 सेकंड। ओके, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 6 सेकंड, तो फिर क्या आता है बेटा, 1.5 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0, तो 1.5 बाय 6 आगे 1/4 बन जाएगा। ओके, सो ये हो गया बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी है इसी में, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 5 to 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो देखिए बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 माइनस 2 अपॉन, बताओ भाई, 6 माइनस 5। फाइनली पोजीशन कहां पे है बेटा, फाइनल पोजीशन ये है कि नहीं, 1.5 माइनस 2 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता। अच्छा, तो ये समझ आ गया बेटा, एवरेज स्पीड कर चुके हो आप, तो इसी में ही मैं अब क्या है, एवरेज स्पीड भी कंपेयर करके दिखा देता हूं आपको। जितने मर्जी क्वेश्चन बनाते जाओ बेटा, सेम पैटर्न पे अगर एवरेज स्पीड पूछा होता है, इसका आंसर बताओ क्या होता है एवरेज स्पीड का, फर्स्ट 5 सेकंड का, बिल्कुल सेम रहता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो फर्स्ट 5 सेकंड के लिए क्या आ जाएगा था, 2/5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट, तो फर्स्ट 6 सेकंड के लिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, क्या डिफरेंट आएगा, कितना बनेगा, ये वाला, ये नेगेटिव में है, ये क्या है, उधर क्या करो, एवरेज स्पीड निकाल रहा है बेटा, तो क्या फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस टोटल कितना बन रहा है बेटा 6 सेकंड में, 2 प्लस, ठीक है बेटा, यही तो कंफ्यूजन होती है, बच्चे इधर का मिक्सअप करने लग जाते हैं। इधर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में आपने पोजीशंस देखनी है बेटा, जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तब आपने क्या देखना होता है, लेंथ देखना होता है बेटा टोटल। ये है आपके पास, ये क्या है बेटा, ये एवरेज, हम क्या निकाल रहे हैं इधर, एवरेज स्पीड। तभी तो बेटा मैंने कंपेयर किया, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब सोचने वाली बात तो इसमें कुछ भी नहीं है, बट आप मिक्सअप कर लेते हो चीजों को, तभी मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको सामने। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या कहना चाहते हैं, सर इसको और इसको ऐड कर देते हैं, सिंपल सी बात है, क्लियर है, माइनस होता नहीं है आपका, बिल्कुल ये भी है। आप कह रहे हो कि सर इसको और इसको सम करके टोटल आपका एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड आ जाएगा। ओके, आप बाय चांस सही हो सकते हो, मैं गलत नहीं कह रहा, चलिए आपको, बट हमने इतना क्यों, किस कंसेप्ट से आपने बताया ये दोनों को ऐड कर दीजिए सर। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक t इज इक्वल टू 0 सेकंड और 5 सेकंड, अगर मैं v1 वेलोसिटी से गया, ओके, और इसके बाद 1 सेकंड के लिए मैं v2 वेलोसिटी से गया, इसका मतलब यही है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ वेरिएबल हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी 6 सेकंड के लिए v1 प्लस v2 हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, हम लोग बेसिक फार्मूला से करते हैं इसे, लेट्स सी आप सही हो के गलत हो। अच्छा मैं पहले कन्वर्ट कर, ये 0.4 बन जाएगा ना हमारा। तो देखो बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 2 प्लस 2.5, और कितने टाइम में किया बेटा,
6 सेकंड में। तो कितना हो गया 25/60 हो गया है। अगर कटिंग करोगे 5/12 हो जाएगा। सो ये 0. ये 4 समथिंग बन जाए 0.4.1 इतना बढ़ जाएगा। तो अब बताओ आप सीधा क्यों ऐड कर रहे हो बेटा? आप लॉजिक के बिना नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि दो चीजें दी हुई है, या तो प्लस करना हो या माइनस करना हो या सब्ट्रैक्ट या ऐड। लॉजिक नहीं ना बेटा, जो आपने लगाया उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। या तो आप मुझे पहले वो प्रूफ करके दिखाइए, फिर मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि आप सही हो सकते। ठीक है, देखो ये तो नहीं गलत हो सकता क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक लगाया है, लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टाइम डिफरेंस। आप ये गलती कर सकते थे पेपर में, तो अभी तो नहीं करोगे बेटा। ठीक है, अब आपको करनी नहीं चाहिए थी वैसे। आप पिछला क्वेश्चन देखिए, जो सबसे पहले करवाया एवरेज स्पीड में मैंने क्वेश्चन, दो वेरिएबल वेलोसिटी से अगर कोई पाथ लेंथ ट्रेवल किया है तो क्या होगा बेटा, ये v1 प्लस v2 कभी भी नहीं हो सकता एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है बेटा, ये v1 प्लस v2 कभी भी नहीं हो सकता है। उसके लिए कंडीशन है आगे, v1 प्लस v2/2 हमेशा नहीं होगा बेटा, उसकी कंडीशन है आगे। ये दोनों पाथ अगर इक्वल होते 2 मीटर प्लस 2 मीटर, अगर ये होता है ना ये भी 2 मीटर ये भी 2 मीटर, फिर बात होती, फिर वो बनता v1 प्लस v2/2। तो कंडीशंस होती है बेटा ये, अगर ये ऐसे v1 v2 v3 और 2 2 2 होता, फिर क्या आंसर आ जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। सो वो कंडीशंस होती है बेटा। सो मैं कहता हूं इतनी कितनी कंडीशंस याद रखोगे आप, कितने फॉर्मूलाज याद रखोगे? अब लिखवाने का बेटा मैं यहाँ पे 10 मिनट में सारे लिखवा दूंगा आपको ड्राइव कर, बट याद कितने रख पाओगे आप? हाँ, तो इंस्टेड ऑफ अगर मैं ये याद रख लूं कि एवरेज स्पीड क्या है, वो ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाना है बेटा। आपने अभी v1 प्लस v2 वाला जो बोला है, मैं अभी देख रहा तुरंत बेसिक फॉर्मूला से करके दिखा देता हूँ आपको वो। तो ये क्लियर हो गया बेटा। अगर एवरेज स्पीड बिटवीन 5 to 6 सेकंड होता तो फिर से आंसर क्या आ जाता बेटा, सेम आ जाता, बट इस टाइम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी किस तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड लेफ्ट। सो आप ये लिख लीजिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में, सीधे ऐड अप नहीं करना है कुछ ऐसे। ओके, इधर भी नहीं करना है ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए जैसे आप बोल रहे हो सर ऐड अप कर, इसको और इसको ऐड अप कर देते हैं, तो इसको और इसको ऐड अप करके ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। तो ऐसे कुछ ऐड अप या सब्ट्रैक्शन, बहुत बच्चे क्या करते हैं, चार चीजें दी हुई है न्यूमेरिकल में, उनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कौन सी ऑप्शन बन रही है, उसे टिक लगा के आ जाते हैं, उसके आसपास बन रही है उसे टिक लगा के आते हैं। तो लॉजिक्स के साथ बात करनी है यहाँ पे, फॉर्मूलाज के ऊपर वर्क करना है, डेफिनेशंस के ऊपर वर्क करना है हमको, धक्का नहीं चलेगा यहाँ पे बस।
क्वेश्चंस करो बेटा। देखो बेटा थ्योरी जो है मैं बता दिया आपको, अब आपका कॉन्फिडेंस तब तक नहीं जागेगा जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। जैसे मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप अगर इसके तरह के 50 क्वेश्चन अलग अलग कर लोगे तो आपके जब उन 50 में से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको 20 आप डाउट पूछ लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि सर डर लग रहा है कि क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अभी ट्राई ही नहीं किए, क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो फिर थोड़ी बोल सकते हैं सर जी आ ही नहीं रहे हैं। तो करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा लेट्स से, तो आप लेके आइए अनसॉल्व, मतलब जितना आपने दिमाग लगाया वो लेके आओ मेरे पास। मैं आपकी गलती निकाल के बताऊंगा बेटा आप कहा क्यों गलत सोच रहे थे, क्यों नहीं आंसर निकाल पा रहे। कॉन्फिडेंस बेटा का मतलब, जो बच्चे इस लेवल पे, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है वो होता है कि हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, सर हमें डर लग रहा है कि कल को पेपर में हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो डर का कारण क्या है, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिस ही नहीं की है। हमें लग रहा है पता नहीं यार, जैसे सर ने यहाँ पे घुमा दिया क्वेश्चन, पेपर में ऐसे घूम गया तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, देन यू विल फाइंड दैट क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को सारे कंसेप्ट क्लियर है। वो तो फिर अब हमारे मन का वहम है ना बेटा, उसका कोई इलाज नहीं है वहम का। वहम तो बेटा सब कहते हैं कुछ भी पाल लो लेकिन वहम मत पालो। अब अगर मेरे को सब आता है, अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें सब आता है, A to Z आता है, फिर भी टीचर के पास आके बोले सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अब टीचर और क्या करे जी। अब तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर टीचर JEE मींस बेटा ये पेपर आने वाला है तेरे को और ये इसका सोल्यूशन है, लगा लो रट्टा लगा लो, तो फिर हम कॉन्फिडेंस जाएंगे कि आता ही है पेपर। दिस इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम बेटा, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है हमारा, ये क्या कंपटीशन एग्जाम है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन आता भी होगा नहीं भी आता होगा, दिमाग चलाने पे हो भी जाएगा हमारा क्वेश्चन वहां पे। सो कॉन्फिडेंस तो हमने बूस्ट करना है बेटा, ये जो 2 साल है आपकी प्रेपरेशन के, इसमें हमने अपने आप को कॉन्फिडेंट ही करना है कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक वैम पाल के चलेंगे, पता नहीं पेपर में होगा कि नहीं होगा, फिर नेचुरल सी बात है बेटा, हम वो एक सेल्फ डाउट लेके चल रहे हैं। तो वो सेल्फ डाउट टीचर कैसे क्लियर करे यहाँ पे थ्योरी में। टीचर एक काम क्या कर सकता है, थ्योरी को परफेक्ट कर सकता है आपके लिए, ठीक है ना। सो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट तराशने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे कंसेप्ट आपको अभी भी लग रहा है सर आपके समझाने के बाद भी वीक है, तो हम फिर दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं बेटा, उसके क्वेश्चंस करिए। आपको कैसे पता चलेगा आपके कौन से कंसेप्ट वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन से बेटा। जब आप अनसीन क्वेश्चन करोगे, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया बेटा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं छोड़ोगे तुम लोग, ये तो कर ही डालोगे। लेकिन कोई अनसीन क्वेश्चन आए बेटा, तो उससे डील कैसे करना है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है समझ, गलत आ रहा है आंसर, गलत सॉल्व करके लेके आओ। हम उसमें गलती पकड़ेंगे, आप कौन से कंसेप्ट कौन सा लॉजिक गलत लगा रहे हो बेटा, ठीक है। गलतियां होती है, अगर आप 40 क्वेश्चन करोगे बेटा कम से कम 10 डाउट आएंगे ही आएंगे आपके, कंफर्म है। तो जो बच्चा नहीं डाउट पूछता क्लियर है कि उसने क्वेश्चन ही नहीं किए सॉल्व कर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, और फिर एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटर मोशन, फिर इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, इनमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स इन वन, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।